हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किसी एक संख्या को किस प्रकार से हम लोग अंकों में या फिर शब्दों में व्यक्त करते हैं। जैसे कि आप हमारे पिछले वीडियोज में भारतीय संख्या पद्धति या इंडियन नंबर सिस्टम की जानकारी हासिल किए थे, ठीक उसी सेम पैटर्न में आप लोगों का इंटरनेशनल नंबर सिस्टम या फिर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कोई एक संख्या को पढ़ा जाता है या फिर लिखा जाता है। तो जिस तरह से भारतीय संख्या पद्धति में आप स्थान या प्लेसेस के विषय में पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में सबसे पहले आपको स्थान या प्लेस की जानकारी होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में जो प्लेस है उनके नाम दाहिने से क्रमशः बाएं की दिशा में कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे सबसे दाहिने का जो स्थान है वो इकाई का स्थान है, उसके बाएं में दहाई का स्थान, उसके बाएं में सैकड़े का स्थान। फिर आवर्तक चेंज हो जाता है, उसके बाद फिर 1000 का स्थान आ जाता है, फिर उसके बाएं में 10,000 का स्थान, उसके बाएं में 100,000 का स्थान, उसके बाद इसमें मिलियन का स्थान, उसके बाएं में 10 मिलियन, उसके बाएं में 100 मिलियन, मिलियन के आगे बिलियन का स्थान है, बिलियन के बाएं में 10 बिलियन, उसके बाएं में 100 बिलियन, उसके बाएं में ट्रिलियन का स्थान है, ट्रिलियन के बाएं में 10 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन के बाएं में 100 ट्रिलियन का स्थान है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या देखें, दाहिने ओर से क्रमशः अंकों के स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन का स्थान पाते हैं। फिर इन स्थानों को हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार से इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग इन स्थानों को आवर्तकों के अंतर्गत वर्गीकृत कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं। ठीक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी सेम वही पद्धति अपनाते हुए इकाई, दहाई और सैकड़े को इकाई के आवर्तक या पीरियड्स के अंतर्गत रखते हैं, 1000, 10,000 और 100,000 को 1000 या थाउजेंड्स के आवर्तक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के स्थान को मिलियन के आवर्तक के अंतर्गत, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन को हम लोग बिलियन आवर्तक के अंडर में रखते हैं, और उसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन के स्थान को हम लोग ट्रिलियन के आवर्तक के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक है, आप देखोगे ये सारे स्थानों को जब हम लोग क्या कर देते हैं, आवर्तकों में वर्गीकृत कर लेते हैं, उसके बाद फिर कोई भी एक संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अंकों में या फिर शब्दों में व्यक्त करना आसान हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कोई एक संख्या ले लेंगे जो काफ़ी बड़ी संख्या होगी, मान के चलिए 972856750927 इस संख्या को हमें क्या करना है, शब्दों में पढ़ना है या फिर व्यक्त करना है। तो शब्दों में हम इसे कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए करना क्या है, ये जो दी गई संख्या है उसमें दाहिने ओर से हम लोग क्या करते हैं कि आवर्तक जहां पर चेंज होते हैं उस जगह पर कोमा लगाते चलते हैं। तो इसमें क्या देखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान के बाद हम लोग आवर्तक को चेंज देते हैं, आवर्तक को चेंज करते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद यहाँ आवर्तक चेंज हो रहा है तो नीचे कोमा लग जाएगा। फिर 1000, 10,000, 100,000 के बाद आवर्तक चेंज होगा, फिर कोमा लगेगा। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के बाद फिर आवर्तक चेंज होगा तो कोमा लगेगा। फिर बिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के बाद आवर्तक चेंज होगा तो यहाँ पर कोमा लग जाएगा। इस पद्धति में ख्याल रखिएगा, एकदम शुरू में और एकदम अंत में ये कोमा नहीं लगाए जाते। ठीक है, अब ये कोमा लग जाने के बाद क्या करना है, इसे पढ़ना है। तो जैसे हम लोग देखें कि 271 का जो अंक है वह इकाई के आवर्तक के अंतर्गत आया, और 509 का जो स्थान है वो किसके अंतर्गत आ गया, 1000 के आवर्तक के अंतर्गत आ गया, और 567 का जो स्थान है वो आपके मिलियन आवर्तक के अंतर्गत आया। उस प्रकार से 7 to 8 का जो स्थान है वो बिलियन के आवर्तक के अंडर में आ गया, और 9 का जो स्थान है वो ट्रिलियन के आवर्तक के अंतर्गत आया। ठीक है, अब हम लोग इनको एक साथ पढ़ना है। याद रखिएगा, एक आवर्तक के अंतर्गत की संख्या को एक साथ पढ़ा जाता तो देखोगे फर्स्ट में बाएं साइड में क्या देख रहे हो, ट्रिलियन के आवर्तक में केवल एक ही संख्या है और वो संख्या है 9 की। तो हम लोग यहाँ पर लिखना चाहेंगे 9 ट्रिलियन, 9 ट्रिलियन हो गया। उसके आगे 7 to 8 यानी 728 बिलियन। उसके आगे चलेंगे 567 जब पढ़ोगे तो हो जाएगा 567 मिलियन आवर्तक पढ़ लेना है। उसके आगे देखोगे 509 है तो उसे पढ़ोगे 509 आवर्तक पढ़ोगे 1000, और इसे पढ़ोगे 271 यानी 271। ठीक है, इसके बाद आप आवर्तक के तौर पर इकाई पढ़ोगे तो भी अच्छा, और नहीं पढ़ोगे तो भी आप पता चल जाएगा। अगर लिखना चाहोगे तो इसे इकाई के तौर पर लिख सकते हो, और इस तरह से इतनी लंबी संख्या को हम लोग शब्दों में लिखने में कामयाब रहेंगे।
ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको दूसरा एक एग्जाम्पल में कोई एक संख्या अगर शब्दों में मिल जाए तो उसे अंकों में कैसे व्यक्त करोगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर संख्या आपको दे दिया जाएगा 24 बिलियन 54,642। इस संख्या को क्या करना है, अगर आपको अंकों के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो इस संख्या को आप अंकों के रूप में कैसे व्यक्त करोगे। तो सबसे पहले तो देखोगे यहाँ पर 24 बिलियन की बात आई है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम लोग क्या देखते हैं, प्रत्येक आवर्तक के अंडर में आपके तीन स्थान हैं। इकाई के आवर्तक में भी 3 स्थान है, हजार के आवर्तक में 3 स्थान है, मिलियन में भी 3 स्थान है, बिलियन में भी 3 स्थान है और ट्रिलियन में भी 3 स्थान है। तो यहाँ पर बात की शुरुआत हो रही है 24 बिलियन से। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर तो ऐसे आवर्तक बना लोगे। इसमें पहले इकाई का आवर्तक होगा, उसके बाएं में क्या होगा, हजार का आवर्तक होगा, उसके बाएं में मिलियन का आवर्तक होगा, फिर बिलियन का आवर्तक होगा, उसके आगे ट्रिलियन का होगा। तो यहाँ पर हालांकि ट्रिलियन का सवाल तो उठाया नहीं गया है, यहाँ पर सवाल उठा है 24 बिलियन का। तो याद रखिएगा हमको बिलियन के आवर्तक पर ध्यान देना है। तो बिलियन के आवर्तक में 3 स्थान होते हैं, तो 3 अंकों के माध्यम से आपको उसमें 24 लिखना है। तो कैसे लिखोगे, तो 3 जो है स्थान के माध्यम से जब 24 लिखना है, यानी 3 अंकों के माध्यम से 24 लिखना है, तो आप क्या करेंगे 0 2 4 लिख लोगे। ठीक है। अब देखो 24 बिलियन हो गया, उसके आगे मिलियन का स्थान है। तो देखिए मिलियन की यहाँ पर चर्चा ही नहीं हुई है, सीधी 54,000 की चर्चा हुई है, यानी हजार के आवर्तक की चर्चा हुई है। तो चूंकि मिलियन की जब यहाँ चर्चा नहीं हुई तो मिलियन के अंतर्गत हम लोग जानते हैं 3 स्थान होता है, इसलिए आप लोग वहाँ पर क्या कर देंगे, केवल 3 जीरो डाल देंगे। ठीक है, यानी 000 मिलियन हो गया। उसके बाद 54,000 डालना है, तो हजार के आवर्तक के अंतर्गत भी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 स्थान है, तो 3 अंकों के माध्यम से आपको 54 लिखना है। तो वो कैसे लिखा जाएगा, 054। ठीक है, 3 अंकों के माध्यम से जब 54 लिखना होता है तो 054 लिखना होगा। ठीक है, उसके आगे देखिए 54,000 के आगे है 642। तो अब हम लोग इकाई के आवर्तक में जाएंगे, तो इकाई के आवर्तक में भी 3 स्थान होता है, और वह स्थान होता है इकाई, दहाई और सैकड़े का। तो उनके माध्यम से आपको 642 लिखना है, तो वो क्या लिखोगे 642 लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 642 जो होगा वो 3 अंकों के माध्यम से तैयार हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग कोई एक शब्दों में दी गई संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के रूप में लिखने में कामयाब रहेंगे। या